प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई का विवरण प्रमुख रूप से पाया जाता है, वो 30 वर्ष की उम्र से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई प्रारंभ की और लगभग 3.5 वर्ष तक प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य की बात करता रहा और उद्धार की योजना उसने पूर्ण की। किसी टीकाकार ने कहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने लगभग 15 मील प्रतिदिन यात्रा की और इसी यात्रा का वर्णन यदि हम देखें कुछ भाग में, तो लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय की 35वीं आयत से लेकर 43वीं आयतों में एक घटना का वर्णन है। जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो के पास पहुंचे, यरीहो नगर के पास पहुंचे, तो वहां उन्होंने क्या देखा कि एक अंधा व्यक्ति मार्ग के किनारे पर बैठकर भीख मांग रहा है। जब लोगों ने देखा तो लोगों ने उसे नजरअंदाज किया और जब उस अंधे व्यक्ति ने लोगों से पूछा कि यह भीड़ भाड़ क्यों है, यहां पर इतना शोर शराबा क्यों है, तो उन्होंने उसे बताया कि यहां से यीशु मसीह निकलने वाले हैं, जो मसीहा है, जो चंगाई देने वाले हैं। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों की भी बात की होगी। और तब 38वीं आयत में लिखा हुआ है, तब वह पुकार कर कहने लगा, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। जो लोग आगे चल रहे थे वे उसे डांटते थे कि चुप रहे, परंतु बार बार वो कहने लगा, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। तब प्रभु यीशु मसीह ठहर जाते हैं और वह प्रभु यीशु मसीह के निकट आता है और प्रभु यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा, हे प्रभु मैं देखने लगूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और लिखा हुआ है वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिया और लोग इन बातों को देखकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। अब इस घटना में हम देखेंगे कि एक व्यक्ति है जो अंधा है और लोग उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, वो दुनिया की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। तो वो अंधा व्यक्ति जिसका नाम बर्तिमाई बताया गया है, वो पूछता है, वो भिखारी है, वो पूछता है कि क्या हो रहा है। और प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजर रहे हैं और फिर एक आश्चर्य कर्म होता है जिसका कि वर्णन हमने सुना कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उसे दृष्टिदान दे देते हैं। उसका अंधापन चला जाता है और वो देखने लगता है और देख करके वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने लगता है, परमेश्वर की बड़ाई करने लगता है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगता है। आज का यह संदेश हमें उस अंधे व्यक्ति बर्तिमाई के उस संघर्ष का, उस पुकार का और उसके अद्भुत परिवर्तन के बारे में हमको यह शिक्षा देगा कि किस प्रकार परमेश्वर हमको अंधकार से ज्योति में ले आता है। तो आइए इस घटना से हम देखेंगे कि हमको क्या शिक्षा मिलती है। हर एक व्यक्ति आत्मिक अंधेपन से ग्रस्त होता है, यह पहली बात है। हर एक व्यक्ति आत्मिक अंधेपन से ग्रस्त होता है कि वह सृष्टिकर्ता की वास्तविकता को, उसकी महानता को देख नहीं पाता और सृष्टि की उपासना करने लगता है। कितनी बार व्यक्ति को सृष्टिकर्ता के विषय में मालूम भी हो तो यह बात उसके दिमाग में रहती है, दिल तक नहीं उतरती। और एक आत्मिक अंधत्व से हम गुजरते हैं। हम वास्तव में उस प्रभु यीशु मसीह के सत्य को नहीं देख पाते हैं। हम इस बात को नहीं देख पाते कि हमको इस संसार में शैतान अंधकार में ले जाना चाहता है, हमारे जीवन को वो नाश कर देना चाहता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह इस संसार की ज्योति है और प्रभु यीशु मसीह हमको बचाना चाहता है। कितनी बार प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को चंगाई दी और वचन में लिखा हुआ है कि कई ऐसे लोग हैं जो आंखें जिनके पास हैं पर वो फिर भी नहीं देखते और उनके पास कान है फिर भी नहीं सुनते। इसका अर्थ यह है कि वो आत्मिक रूप से अंधत्व से गुजर रहे हैं और परमेश्वर की अद्भुत बातें
उनके जेहन में ही नहीं उतर रही है। वो सुन तो रहे हैं परंतु उसको दिल में स्थान नहीं दे रहे। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के 4 अध्याय की 4 आयत में लिखा हुआ है, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अर्थात शैतान ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय प्रकाश को, उसके सुसमाचार के प्रकाश को वो देख ना पाए। यह अंधापन क्या है? यह वह स्थिति है जहां मनुष्य को लगता है कि उसके पास सब कुछ है, उसके पास सारी सांसारिकता की बातें हैं और धन है, पद है, और उसे वास्तव में परमेश्वर की आवश्यकता नहीं। और इस बात के कारण कितने लोग धर्म को परंपरा मान लेते हैं और एक परंपरा का निर्वहन करते हुए वो सोचते हैं कि हम वास्तव में जीवते परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि हमारा परमेश्वर आज भी जीवता है, आज भी आश्चर्य कर्म करता है, आज भी वो हमको बचाना चाहता है। वो चाहता है कि परमेश्वर का राज्य आए, वो चाहता है कि हम स्वर्ग में जाने के लिए अपने जीवन को तैयार करें और अपनी आत्मिक आंखें खोलें और परमेश्वर के उस आत्मिक सत्य को, उस आत्मिक तथ्य को निहार सकें और उसको स्वीकार कर सकें और जान सकें कि इस संसार में परमेश्वर की दृष्टि में उचित क्या है, सार्थक क्या है और इस संसार के बाद कैसे परमेश्वर हमको अनंत जीवन देता है। हमारा ध्यान सांसारिकता की ओर लगा हुआ है, हम संसार की चीजों को प्राप्त करने में लगे हुए हैं, हम संसार की भीड़ में खो गए हैं, हम संसार से समझौता करने में लगे हुए हैं और हर दिन शैतान के झूठ पर विश्वास कर लेते हैं। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के सत्य को, परमेश्वर के सत्य को, उद्धार की योजना को, जो बातें अनंत की हैं उन पर हमारी नजर नहीं जाती। तो ये आत्मिक अंधत्व की बात है। इससे मुक्ति देना चाहता है परमेश्वर। चाहता है कि हम उसकी अद्भुत व्यवस्था को निहार सकें, उसकी अद्भुत योजना को देख सकें। और ऐसे लोग जो नहीं देख सकते उनका विवरण देते हुए मत्ती रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। जब एक बीमार व्यक्ति यह नहीं मानता कि वह बीमार है, उसे चिकित्सक की आवश्यकता है, जब वो इस बात को अस्वीकार कर लेता है तो कैसे उसको चंगाई प्राप्त होगी? उसका जो दर्द है, उसकी जो बीमारी है वो बढ़ती जाएगी और वो उसे झुठलाता जाएगा और अंत ये होगा कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यहां पर इस घटना में बर्तिमाई ने भीड़ में एक आहट सुनी। यहां आहट शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यहां आहट का अर्थ है एहसास कर लेना। उसको एहसास हो गया, वह जान गया कि यहां से वो मसीहा गुजरने वाला है, वो प्रभु यीशु मसीह गुजरने वाला है जो उसके अंधत्व को दूर कर सकता है। और तब वो प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लगा। कितनी बार हम अपने अहंकार के कारण, सांसारिकता के कारण, अपने पद के कारण हम विनम्र होके घुटनों पर जाके आंसू बहा के पश्चाताप नहीं करते, अपनी गलतियों को नहीं मानते, अपने पापों का अंगीकार नहीं करते और इसलिए हमको चंगाई भी नहीं मिलती, इसलिए हम अनंत जीवन से वंचित हो जाते हैं। तो आज प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको बुला रहा है कि वो हमारी आंखों को खोले, हमें वो आत्मिक दृष्टि दे जिससे हम उस प्रभु यीशु मसीह को पहचान लें और जान लें कि ये मसीहा है, ये हमें उद्धार देने आया है। दूसरी बात, ईश्वरीय अवसर को पहचानना। ईश्वर हमको अवसर देता है कि हम उसको पहचान सकें। कभी वो अवसर देता है कठिनाइयों में, विषमताओं में, मृत्यु की छाया में, पीड़ा में, कि हम उसको पहचान सकें। हम जिंदगी में इतनी तेज रफ्तार से दौड़ रहे हैं, व्यस्त हैं, कि हम, परमेश्वर जब हमको अवसर देता है तो हमको रोक देता है, हमको ठहरा देता है, हमारे जीवन में अनापेक्षित आ जाता है ताकि हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लग जाए
और हम सांसारिकता की इस आपाधापी से ठहरते हुए परमेश्वर के सत्य की ओर देख सकें। जब उसे आहट मिली, जब उसे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह यहां से गुजर रहा है, तो उसने देरी नहीं की। उसने यह नहीं सोचा कि वो तो एक भिखारी है और वो परमेश्वर का पुत्र यहां से गुजर रहा है। वो एक भिखारी के, एक ऐसे व्यक्ति के जिसकी कीमत संसार की दृष्टि में कुछ नहीं, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो परमेश्वर, उसकी गिड़गिड़ाहट को कैसे सुनेगा। परंतु उसने पुकारना शुरू कर दिया, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। कितनी बार आवश्यकता हमारे लिए होती है कि हम ठहरें, अपने जीवन में अपने पापों को स्वीकार करें, पुकारें परमेश्वर को और कहें, हे दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह तू हम पर दया कर, हमको तेरी दया चाहिए। हम अपने आप उद्धार अर्जित नहीं कर सकते, हम पाप में डूबे हुए हैं। तू हाथ बढ़ा, तू हमको उठा, तू हमको गले से लगा ले। और तब प्रभु यीशु मसीह उसकी पुकार को सुनते हैं। हम कितने भी छोटे हों, हम कितने भी अधिक पापी हों, हमने कैसा भी पाप किया हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारी आवाज को सुनने के लिए तत्पर है। प्रभु यीशु मसीह हमारी याचना को सुनना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह देखना चाहते हैं कि हमारे हृदय में वो दीनता है कि नहीं, हमारे पश्चाताप में वो आंसू है कि नहीं, हमारा जो पश्चाताप है वो सच्चा है कि नहीं। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुना, लोगों को चुप रहने के लिए कहा और तब उससे पूछा कि तू क्या चाहता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे पूछ रहे हैं, तू क्या चाहता है। हमें उससे कहना है कि प्रभु मैं सांसारिकता में इतना उलझ गया हूँ, मैं धन दौलत प्राप्त करने की, पद प्राप्त करने की दौड़ में इतना व्यस्त हो गया हूँ कि प्रभु मेरी दृष्टि तुझसे हट गई है। मैं तुझे चाहता हूँ कि तू आए और मेरे दिल में तू राज करे, तू मेरे दिल का प्रभु हो, तू मेरी जिंदगी का मालिक हो, तू मेरी आत्मा का उद्धार करता हो। आज आवश्यकता यह है कि हम उस प्रभु को पुकारें, अपने पापों को मानें और तब उसकी ओर, उस प्रभु की ओर हम अपनी दृष्टि लगाएं। चाहे भीड़ कितनी भी हो, चाहे भीड़ किसी भी दिशा में जा रही हो, चाहे कितना भी कोलाहल हो, चाहे कितना भी हल्ला हो रहा हो, परंतु यदि हम खामोशी से प्रार्थना करेंगे, विनम्रता से उससे मांगेंगे, अपने आंसू बहा करके सच्चाई से अपने पापों को स्वीकार करेंगे और उसकी ओर अपने हाथ बढ़ाएंगे, वो हमें अंधत्व से दूर करके अपनी आत्मिक अनंत ज्योति से भर देगा। हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। पर क्या हम में आज उतनी विनम्रता है? क्या आज हम में उतनी दीनता है? लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय की 39वें आयत में यह बात स्पष्ट होती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को डांटा, उन लोगों को रोका, ताकि वो उसको देख सके, उससे बातचीत कर सके, उस अंधे व्यक्ति की, उस बर्तिमाई की आवाज को सुन सके और उसकी याचना को स्वीकार कर सके। आज भी प्रभु यीशु मसीह शैतान की शक्तियों को रोकता है, डांटता है जब हम उसके चरणों में जाते हैं और हम सच्चाई से उसे पुकारते हैं। हम जानते हैं चारों तरफ कितना हाहाकार मचा है, कहीं युद्ध की बात है, कहीं हर प्रकार से राजनीतिक कोलाहल मचा हुआ है, कहीं तीसरे विश्व युद्ध की बात लोग कर रहे हैं, निराशा की बात है, अंधकार से भरा हुआ संसार है, परंतु परमेश्वर हमारे याचना की ओर ध्यान देता है, हमारे शब्दों को प्रभु यीशु मसीह सुनने को तत्पर है। नीति वचन की पुस्तक के 28वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा हुआ है, जो अपने अपराध मान लेता है उस पर परमेश्वर दया करता है। बर्तिमाई ने अपनी कमजोरी को माना और निरंतर प्रभु को वो पुकारता रहा। भजन संहिता के 119वें अध्याय की 18वीं आयत में लिखा है, मेरी आंखें खोल ले
कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें निहारूं। यही प्रार्थना आज हमारी भी होना चाहिए। प्रभु पूछ रहा है कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। तो क्या हमारी भी यही याचना है कि प्रभु तू मुझको मेरे पापों से मुक्ति दे, तू मेरे अपराधों को क्षमा कर, तू मुझको नया जीवन दे, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से मुझको धो दे पिता, और तब मुझे नया जीवन दे, ताकि मेरा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो, मेरा जीवन परमेश्वर के सत्य को प्रकाशित कर सके, मेरी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति जल सके और लोग मेरे व्यवहार से, मेरी बातों से, मेरे परिश्रम से देख सकें कि मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन कर रहा हूं और हम उसकी आशीषों का माध्यम बन जाए, उसकी ज्योति दूसरों तक हम पहुंचा सकें। तीसरी बात, संपूर्ण परिवर्तन की बात। इस अंधत्व से भरे व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण परिवर्तन आ गया। जब उसने कहा प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं, तो प्रभु कहते हैं तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तो केवल उसकी आंखें ही नहीं खुली, परंतु उसका मानो उसकी मानसिकता ही बदल गई। उसने प्रभु को निहारा, उसने प्रभु के अद्भुत सत्य को निहारा और वो उसकी महिमा करने लगा और उसके पीछे चलने लगा। हमारे साथ भी यही होता है कि जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, वो हमारा उद्धार करता है, हमको क्षमा करता है, हमारे पापों को वो गहरे समुद्र में दफन कर देता है और हमको नया जीवन देता है, हमको अपने आत्मिक प्रकाश से प्रकाशित कर देता है और हमारा जीवन दूसरों के लिए गवाही का कारण बन जाता है। तो संपूर्ण परिवर्तन का अर्थ यही है कि हम अपनी पुरानी पहचान को, अपने पुराने अस्तित्व को, अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दें संपूर्णता से और प्रभु यीशु मसीह की राह पर आ जाएं। पतरस की पहली पत्री उसके 2 अध्याय की 9वीं आयत में लिखा हुआ है, अंधकार में से अद्भुत ज्योति में परमेश्वर ने हमें बुलाया है। जब हम उस ज्योति में आते हैं तो हमको मंजिल दिखाई देने लगती है, हमारी दिशा संपूर्णता से बदल जाती है, परमेश्वर की ओर चली जाती है। लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय की 43वीं आयत में लिखा हुआ है कि ना सिर्फ वो चंगा हुआ परंतु परमेश्वर की बड़ाई करते हुए उसका अनुगमन करने लगा, उसके पीछे चलने लगा। जो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह, उस मार्ग पर वो चलने लगा। जिसमें जीवन है, उस जीवन को उसने प्राप्त कर लिया। जो सत्य है, परमेश्वर का सत्य प्रभु यीशु मसीह, उसने उस सत्य को स्वीकार कर लिया और तब उसका जीवन संपूर्णता से बदल गया। आज परमेश्वर हमको बुला रहा है, आज परमेश्वर हमको आवाज दे रहा है। आज हमें स्वयं से प्रश्न करना है कि क्या हमने उस प्रभु यीशु मसीह के सत्य को वास्तव में देखा है, उस परमेश्वर के परमेश्वरत्व को वास्तव में हमने अपनी आत्मिक आंखों से देखा है कि वो हमारा आत्मिक पिता है, वो हमारा स्वामी है, वो हमारा जीवन दाता है। और एक बार फिर वो बार बार हमको अवसर देता है कि हम उसके आगोश में आ जाएं, हम उस दिशा से संपूर्णता से मुड़ जाएं, जो विनाश की दशा है उसको छोड़ दें और तब नए जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ जाएं। तो आइए, आज हमने परमेश्वर के वचनों को सुना है, आज हमने उसके आत्मिक सत्य को देखा है। वो आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु आज भी मेरे और आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने को, हमारे जीवन को शुद्ध करने को, हमारी आत्मा को पवित्र करने को तैयार है। प्रभु यीशु मसीह के रक्त से धोकर हमको नया जीवन देने को तैयार है, जिसमें सार्थकता है, जिसमें दूसरों के जीवनों के लिए हम आशीष का माध्यम बन जाते हैं और जिसमें मृत्यु के बाद अनंत का जीवन है, हमेशा का जीवन है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश है। आज हमारे लिए चैन की बात है,
हम किन बातों को चुनेंगे? क्या हम अपनी आत्मिक आँखों को खोलेंगे ताकि हम परमेश्वर की महानता को निहार सकें और उसका अनुगमन कर सकें, उसकी आराधना कर सकें और उसकी दृष्टि में हम ऐसा जीवन जिएं कि मृत्यु के बाद हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष दे।